मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। आज इंडेक्स ने मजीद 100 के करीब पॉइंट्स गेन किए। रेंज बाउंड वॉलेटाइल सेशन था और कल के न्यूज़ के इम्पैक्ट के ख़त्म होने के बाद सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक चार्ट पे। आज की वीडियो में भी FIPI का डेटा सबसे पहले, उसके बाद डेली एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस, इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक्टिव स्टॉक्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट कल के लिए, और RSI और उनका ट्रेंड मैकडी की मदद से बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज फॉरेन इन्वेस्टर्स में 653 मिलियन की सेलिंग की और लोकल इन्वेस्टर्स ने 653 मिलियन की बाइंग की, रुपए की। सेक्टर वाइज देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की एक्टिविटी आज 4 मिलियन की इन्होंने अदर सेक्टर में सेलिंग की है, जो प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। इसके अलावा 0.29 मिलियन की सेलिंग सीमेंट सेक्टर में की है। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने भी बैंक्स में, सीमेंट में, फर्टिलाइजर में कल बाइंग थी, फर्टिलाइजर में आज सेलिंग है। तकरीबन हर सेक्टर में टेक्सटाइल के अलावा सेलिंग की है और अदर सेक्टर्स में बाइंग की है। टेक्सटाइल और अदर सेक्टर्स में बाइंग है और ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी अदर सेक्टर में बाइंग है, सीमेंट में भी बाइंग है और फर्टिलाइजर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हर सेक्टर में थोड़ी थोड़ी बाइंग है टेक्नोलॉजी के अलावा। इंडिविजुअल्स ने सेक्टर्स में देखें तो सीमेंट में इंडिविजुअल्स ने आज पोजीशन अपनी क्लियर की है, सेलिंग की है काफ़ी और प्रॉफिट टेकिंग का रुझान रहा, इसीलिए सीमेंट आज दबाव का शिकार दिख रहा था। इसके अलावा टेक्सटाइल में सेलिंग की है, लोकल इन्वेस्टर ने टेक्नोलॉजी में सेलिंग की है, कंपनीज ने सीमेंट में बाइंग की है आज, बैंक्स में की है जो प्रोमिनेंट दिख रही है और टेक्सटाइल में की है। इसके अलावा बैंक्स ने सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड ने ही बाइंग की है, हैवी बाइंग नज़र आ रही है इनकी। और सेक्टर है सीमेंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। ये तीनों सेक्टर में हैवी बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 43 मिलियन की बाइंग की है और प्रोमिनेंट सेक्टर बैंक है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 84 मिलियन की सेलिंग की है, हैवी सेलिंग इसमें है सीमेंट सेक्टर में। ये भी बड़ी एंटिटी है मार्केट की, ब्रोकर प्रोप्राइटरी, म्यूचुअल फंड, बैंक्स। इन तीन में से एक सेक्टर ने सीमेंट में सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज ने सीमेंट सेक्टर में आज हैवी बाइंग की है, फर्टिलाइजर में बाइंग की है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की है, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बाइंग की है, अदर सेक्टर्स में सेलिंग की है। दोस्तों, इस डेटा को अपनी कल की स्ट्रैटेजी में शामिल कीजिएगा। आज की प्रोमिनेंट बात इस डेटा में इंडिविजुअल्स की सीमेंट में सेलिंग है और हैवी सेलिंग है, टेक्नोलॉजी में सेलिंग है और टेक्सटाइल में कल, और म्यूचुअल फंड ने और इंश्योरेंस कंपनीज ने सीमेंट में हैवी बाइंग की है। तो देखते हैं कल कैसी मूव रहती है इन सेक्टर्स में। नेक्स्ट स्लाइड पर कैंडलस्टिक चार्ट पे आज के सेशन का और उसके बाद फिर कल के लिए प्रेडिक्शंस का जायजा लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट आवर बुलिश कैंडल फॉर्म हुई और ये कल का क्लोज पैटर्न कंटिन्यू हुआ। उसके बाद मार्केट ने 33,900 की तरफ पेशकदमी की, लेकिन वहां पर रिजेक्शन का सामना हुआ और अगेन प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन, करेक्शन तो नहीं कहूँगा कि प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई सीमेंट सेक्टर पे ख़ास तौर पे। और जैसा न्यूज़ इम्पैक्ट की वजह से कल एक बुलिश ट्रेंड दिख रहा था सीमेंट में, आज प्रॉफिट टेकिंग सारे सेशन देखने में आया। मार्केट ने 33,800 का टॉप किया और उसके बाद 33,600 पे आके क्लोजिंग की है। नेक्स्ट 2 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जमेरात जुम्मे के इंडेक्स को अपसाइड जाना है तो 34,200 तोड़ के बंद होना पड़ेगा, अदरवाइज डाउनवर्ड साइड पे इंडेक्स को सेफ जोन में रहने के लिए 33,400 से ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर डे कैंडल चार्ट देखते हैं और इंडेक्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं कि इंडेक्स का आने वाला सेशन कैसा होगा। पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते। डे कैंडल चार्ट पे देखते हैं आज कैंडल जो फॉर्म हुई, बहुत छोटे साइज की एक बुलिश कैंडल आपको दिख रही है। इंडिसिसिव सेशन था आज भी, बहुत वॉलेटाइल और रेंज बाउंड, जिसकी वजह से ये
इस तरह की कैंडल फॉर्म हुई है। आज से हम कैंडल स्टिक पैटर्न भी थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे इसी चार्ट पे। जैसे देखें कि ये कैंडल और ये कैंडल, ये दो कैंडल हैं, अभी कुछ इंडिकेट नहीं कर रही, लेकिन अगर इस तरह ये कैंडल बनती हैं, ये 3 आउटसाइड अप का पैटर्न बनता है और ये बुलिश कंटिन्यूएशन होती है। अब बुलिश कंटिन्यूएशन है तो यहाँ पर आगे नज़र नहीं आ रही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म पे हो और कंसोलिडेशन के बाद बुलिश कंटिन्यूएशन हो। कंटिन्यूएशन का मतलब यह है कि मार्केट डाउन नहीं होगी। जैसे कि यहाँ देखा आपने 3 आउटसाइड अप बने, उसके बाद कंसोलिडेशन और मार्केट ऊपर है, तो बुलिश कंटिन्यूएशन ही, पेस स्लो है। यहाँ भी 3 आउटसाइड अप बने, उसके बाद आगे बुलिश कंटिन्यूएशन देखी। तो अभी ये दो कैंडल्स इंडिकेट कुछ नहीं कर रही। थर्ड कैंडल जो कल फॉर्म होगी, उम्मीद करते हैं कि बुलिश होती है, तो 3 आउटसाइड अप बनेगा। तो अगेन हम इसको मार्केट को थोड़ा 34,200-300 टूटने की उम्मीद कर सकते हैं। इंडिकेटर्स देखते हैं आज क्या कह रहे हैं। आज की क्लोजिंग के बाद RSI एंड मैकडी, स्टिल साइडवाइज शो हो रहा है इंडिकेटर्स में, जैसे कि दिख रहा है आपको। थोड़ा क्लोजअप भी कर लें इसको। मैकडी की लाइंस भी साइडवाइज शो कर रही हैं और RSI भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है। कल का सेशन किस तरह मूव कर सकता है, दिख रहा है 20 DMA लाइन पे 33,100 पे सपोर्ट मौजूद है, और उसके बाद 34,500 जो है वीक के रेजिस्टेंस है। अगर ये तोड़ देती है मार्केट 2 दिन में तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज एटलीस्ट 34,200 का लेवल जरूर तोड़ के मेंटेन करना होगा अगर मार्केट को अपसाइड डायरेक्शन में रहना है नेक्स्ट वीक के लिए। और नेक्स्ट वीक भी साइड वाइज मूवमेंट एक्सपेक्टेशन होगी। इंडेक्स सिकल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। इंडेक्स पाइवोट पॉइंट के बिल्कुल करीब ही बंद हुआ है, तो एक इनडिसिसिव क्लोजिंग है आज भी। और इंडेक्स साइड वाइज मूवमेंट कल की प्रेडिक्शन है, जैसा कि हमने मैकडी और RSI पे भी देखा, और कैंडलस्टिक भी साइड वाइज पोजीशन बना रही है। और ये चौथी चीज, ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पाइवोट पॉइंट डेटा, ये भी साइड वाइज को प्रेडिक्ट कर रहा है। अपवर्ड साइड पे 33,800 पे पहली रेजिस्टेंस पे 33,900, इसको ब्रेक करना, इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है डे लेवल पे। अगर कल इंडेक्स ये ब्रेक कर जाता है तो इंशाल्लाह अच्छी वीक पे क्लोजिंग देखेंगे। डाउनवर्ड साइड पे 33,500 33,600 पे पहली सपोर्ट मौजूद है, और उसके बाद अगेन 33,400 33,300 पे स्ट्रॉन्ग इंट्राडे सपोर्ट मौजूद है। वीकली क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर होनी ज़रूरी है मजीद मार्केट को नीचे गिरने से बचाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आज के 15 वॉल्यूम लीडर्स के कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों अगेन MLCF लीड कर रहा है, 27-14 पे क्लोजिंग है, पाइवट पॉइंट से नीचे है, मजीद करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है, साइडवाइज मूवमेंट है। TRG बुलिश ट्रेंड में है, अपर लॉक हुआ आज पाइवट डेटा से बहुत ऊपर बंद हुआ है, तो कल के लिए इसका ट्रेंड बुलिश है। RSI 72 है। DCL बुलिश ट्रेंड में है, पाइवट पॉइंट डेटा से ऊपर बंद हुआ है, और RSI 70 है, 69 है। RSI जो रेड से शो हो रहे हैं ये डेंजर जोन में है, तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग पोजीशन लें, तो प्रॉफिट टेकिंग का ख्याल रखिएगा और स्टॉप लॉसेस का। अदरवाइज जहां भी पोजीशन लें तो उसका वीकली और मंथली ट्रेंड जरूर देख लें। FCCL 1779 पे बंद हुआ है, पाइवट पॉइंट से नीचे है, थोड़ा डाउन देख सकते हैं कल। हेस्कॉल अगेन साइड वाइज है, लोगों से इसकी मोहब्बत कम नहीं हो रही, चल नहीं रहा, लेकिन फिर भी वॉल्यूम लीडर्स में है। WTL डाउन ट्रेंड पे है, 0.90 पे बंद हुआ है। पेल 2356 साइड वाइज पोजीशन है। BOP 9.27 साइड वाइज है। इस तरह बाकी डेटा भी आप लोग टैली कर सकते हैं। AGL भी यार ऊपर लॉक हुआ है, लॉक होके शायद खुल के बंद हुआ दोबारा 433, लेकिन चला है 2 दिन में इसने कोई 1 रुपया ऊपर इंक्रीज किया है, और ट्रेंड इसका स्टिल अप है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और टेक्निकल डेटा। काम का लगे, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें,
और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि वीडियो के अलर्ट्स आपको टाइमली मिल सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा किसी ख़ास स्क्रिप्ट की मालूमात दरकार हो तो हमें कमेंट कीजिए। हम अपने सब्सक्राइबर्स को फ्री इंफॉर्मेशन और फ्री टिप प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।